ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। इको हटा दो। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं स्वाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषो अपहत स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो रिसाइट कर सकते हैं आप लोग। इधर प्रभु लोग शुरू करें। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः। एक लोग बोलो, एक लोग। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। और ट्राई करो कोई भक्त। कार्पण्य दोषो अहत स्वभावः। कार्पण्य दोषो पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेतः। यच्छेद्र सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हम माताओं में कोई करे कोशिश। माताओं में कोई करेगा ट्राई। हाँ बोल। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। और कोई? ठीक है। कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से, उपहत ग्रस्त, स्वभावः गुण, पृच्छामि कुछ करने की जरूरत नहीं, पूछ रहा है, सुनने दो। त्वाम तुमसे, धर्म लगा दो, वही स्क्रीन रखो। धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त, चेतः हृदय में, यत जो, श्रेयः कल्याणकारी,
स्यात् हो, निश्चितम विश्वास पूर्वक, ब्रूहि कहो, तत वह मैं मुझको, शिष्य शिष्य, ते तुम्हारा, अहम मैं, शाधि उपदेश दीजिए, माम मुझको, त्वाम तुम्हारा, प्रपन्नम शरणागत। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। अब तो ध्यान से सुनेंगे। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में क्या कर रहे हो, रहने दो कुछ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। बोलिए, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य थोड़ा सा सुनेंगे, फिर इसके बाद डिस्कस। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें यही उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे रविवार संडे स्पेशल लव फीस्ट प्रोग्राम में। तो आप में से कौन भक्त हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं? पहली बार वाले कोई नहीं है? अच्छा, आप हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, बैठे रहिए, ठीक है, हाथ उठा दीजिए बस। तो 3 भक्त इधर, कोई फर्स्ट टाइम। इन सबका स्वागत करिए हरि बोल बोलकर, सब फर्स्ट हरि बोल। तो आप सबका स्वागत है। आप लोग इस्कॉन रामगढ़ में आए तो ये हमारा लगभग जो है 4 महीने पूरे होने को हैं, 4 मंथ। 3 महीने नहीं, हम लोग अक्टूबर लास्ट में आए थे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, फरवरी होने को है तो ठीक है। तो कार्तिक मास में स्टार्ट हुआ था। तो आप में से कौन है जो शुरू से आ रहा है, पूरा पहली क्लास से पूरा? हाँ, आ रहे हैं ना? तो जो भी, तो आप लोग जो जुड़ रहे हैं इस्कॉन रामगढ़ से, आप में से कौन कौन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है? जो हर दिन ले रहे हैं, पूरा नियमित ले रहे हैं?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवन में आनंद आने लग गया है। किससे किसके जीवन में आनंद आने लग गया है? हाँ, आप लोगों को पैसा तो नहीं दिया मैंने बैठा के कि इनको बोल हाथ उठा लेना तो कितना मिलेगा, बाद में स्पेशल प्रसाद का प्लेट मिलेगा। सब अपनी इच्छा से बोल रहे हैं ना, अब भर फोर्स पेट तो नहीं है। मिलेगा गुरु। हाँ भर वो सब पेट। तो रहेगा, अरे लेकिन भर पेट होगा। अंदर अंदर से जो है आनंद शुरू हो गया है। हाँ सी, हमारा प्रोसेस यही है कि हम आपको अपना प्रोसेस ना बताएं। हमारा प्रोसेस क्या है कि हम आपको जो भगवान ने प्रोसेस दिया है उससे जोड़ दें। ठीक है ना? तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। कहते हैं कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा। हम सबको एक दोष लग गया है। वो दोष यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सा दोष है? कार्पण्य दोष। कोरोना लग जाता है ना, बीमारी लग जाती है कुछ, तो ऐसे हम सबको कौन सा दोष लगा हुआ है? कार्पण्य दोष। अब आपसे प्रश्न ये है, किस जैसे यहाँ पर बात किया गया कि हम सबको कृपणता का दोष लग गया है, तो आप सब कृपणता का दोष जो है, ये कृपणता है क्या? तो एक दोष किसको किसको लगा हुआ है? कृपणता का दोष। जैसे कृपण वर्ड है ना हिंदी में, कृपण, तो हम कभी कभी उसका अर्थ सही से नहीं समझ पाते हैं। तो कृपण का क्या अर्थ है? हाथ उठाइए। कृपणता का क्या मतलब है? कंजूस। तो ये अब पूछेंगे तो सब बोलेंगे हम कहाँ हैं। हाँ तो अब पूछ रहा हूँ, कृपणता का दोष किसको किसको लगा हुआ है? अर्जुन को तो लग गया है, आपको लगा है कि नहीं देखते हैं कृपणता का दोष? क्योंकि आप सब उसे कंजूस की तरह देख रहे हो ना। हाँ, कृपणता का विपरीत कोई बता सकता है? विपरीत वर्ड क्या होगा कृपणता का? विलोम, अपोजिट। दानी। तो दानी नहीं है ये वो वाला कृपणता नहीं है। इसको मैं अब समझाता हूँ आपको। कृपणता का मतलब है कि जो है, जो जिसके पास, जैसे कंजूस किसको आप बोलते हो? जिसके पास है लेकिन उसका उपयोग नहीं करता। तो कृपणता का उल्टा होता है ब्राह्मण। ठीक है? इसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि कृपण के बारे में बता रहे हैं। तो आप सबके पास ऐसा क्या है जो उपयोग नहीं कर रहे हैं? क्या है आपके पास? हरि नाम है। तुम्हारे पास है, सबके पास है। तो अपना धर्म, हाँ, अपना धर्म जो है सनातन धर्म है, तो उसको हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आपका सनातन धर्म नहीं है। तो मतलब आपके पास ऐसा क्या है संपत्ति जो आप उपयोग नहीं कर रहे? वो पूछ रहा हूँ। भगवान की भक्ति आपकी नहीं है संपत्ति, वो आपको मिलता है कृपा से। हाँ, रुको रुको, एक एक करके। हाँ, भगवत गीता है। अरे बहुत लोगों के पास है, खुलता ही नहीं है। हाँ, मतलब किसी के पास नहीं भी है। भगवान का नाम तो अभी मिला है आपको। मतलब ये संपत्ति हर समय रहती है लोगों के पास, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। कर्तव्य पीछे बोलना है किसी को? हाँ, इधर और क्या बोल रहे थे? सेवा। सेवा तो है ही। आप भगवान की सेवा करते हो, नहीं तो माया की सेवा करते हो। दोनों में एक की सेवा में हम हर समय लगे हैं। माया की सेवा मतलब इंद्रिय की सेवा। और तो कृपणता है कि आप सबको मानव जीवन मिला हुआ है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, सदुपयोग नहीं कर रहे हो। आप उसको क्या कर रहे हो? गंवा रहे हो, व्यर्थ। इसको बोलते हैं कृपणता का दोष। ह्यूमन लाइफ इज वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ है। इसमें वाला लगाओ जो भजन है, भजाओ रे मन माँ। हाँ तो ठीक है, आज भी कर लेंगे। तो कृपणता का दोष लगा हुआ है हमें, समझ रहे हैं आप? ये सबको पकड़ा हुआ है कृपणता का दोष। और हम सब जो है उसको गंवा रहे हैं। तो आज ही मैं अभी, हमारा रांची में एक गीता कोर्स चलता है, तो उसमें से हम लोग वही चर्चा कर रहे थे कि हम सब जो हैं
ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम सब हैं भगवान के शाश्वत अंश, और जो है हमको बांध दिया गया है, बांध के संसार रूपी जेल में डाल दिया गया है। किसके अंदर डाल दिया गया? बांध के इस संसार रूपी जेल में एक शरीर के अंदर डाल दिया गया है। हम सबको शरीर की कैद है। 84 लाख योनि का शरीर मिलता रहता है हर जन्म में। हर जन्म में कोई ना कोई शरीर मिल रहा है। इस शरीर का जो है व्यापार चल रहा है। जैसे मैं उनको खोल के दिखाया कि देखो 84 लाख योनि का मॉल है। जैसे ना मॉल, जैसे दुकान में जाते हो आप तो अलग अलग ड्रेस होता है ना, अलग अलग कलर का, तो वैसे ही 84 लाख योनि का होता है। 30 लाख उसमें मनुष्य है, 30 लाख उसमें जानवर है। हाँ, 11 लाख तरीके का उसमें जो है सब वो होता है, रेप्टाइल और ये जो जितने भी कीड़े मकोड़े और जितने भी चलने वाले सरीसृप प्राणी होते हैं। और उसमें जो है 20 लाख तरीके का लगभग हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, पेड़ पौधे। और 10 लाख लगभग हो गए क्या, ये पक्षी है, सब उड़ने वाले। तो ये सब वैरायटी है। और उसमें से मुश्किल से 4 लाख जो है क्या है, मनुष्य। और उन 4 लाखों में से भी जो आप वाली कैटेगरी है वो बहुत रेयर है। तो आप लोग बहुत स्पेशल हैं। भगवान बोलते हैं मनुष्यानाम यह सहस्रेषु, यह बोलते मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है। मतलब हजारों मनुष्यों में कोई एक ही क्या है, आता है मेरे पास। तो रामगढ़ में कितने लोग रहते हैं? रामगढ़ में कितने हैं? नहीं वो नहीं, रामगढ़ में कितनी पॉपुलेशन है? 10 लाख है। और यहाँ पर लगभग 100 लोग हैं। आप समझ रहे हैं, 1000 का ही हो गया ना, लगभग 1000 का हो गया। 1000 में 1, 10,000 में 10, 1 लाख में 100। तो मतलब आप मान के चलिए कि आप लोग कितने में एक हो गए? आप लोग 10,000 में एक हो गए लगभग। क्यों? तो इट्स वेरी रेयर। भगवान के पास आने का प्रयास करने वाले बहुत कम हैं। तो इसका मतलब क्या है, 4 लाख मनुष्यों में भी कुछ ही लोग होते हैं, वो भी बहुत स्पेशल हैं, जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो आप सोचिए, तो मनुष्य, तो बाकी लोग क्या जीवन जी रहे हैं? कृपणता का जीवन जी रहे हैं। वही दोष है कृपणता, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा। एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। हाँ, सबको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन जानवर के जैसे जी के खत्म हो गए। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो है कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर पाता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। कुत्ता बिल्ली जैसे अपना जीवन जीता है ना, वैसे ही जैसे ही आपको अगली बार कुकर सुकर शरीर में डाल दिया गया आपके कर्मों के आधार पर, तो आप बिल्कुल वैसे ही एक्ट करने लग जाओगे। फिर मुंह से भों ही निकलेगा, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। कुछ सर, वो कुत्ता बोलता भी है तो आवाज लगता है शोर मचा रहा है, उसको लग रहा होगा कि बहुत सुरीला बोल रहा है। हाँ, कोई अगर सुअर है, उसको आप पनीर की सब्जी दोगे तो पनीर की सब्जी खाएगा? उसका शरीर ऐसा बना दिया गया है कि उसको बदबूदार चीजें ही पसंद आएंगी। आप लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य योनि में रहकर आप ये समझदार दिखाते हो, अरे क्या खा रहा है, कैसा फिल्दी लाइफ है इसका, घटिया जीवन है इसका। आप बोलते हैं छी 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 क्या खाता है, लेकिन उसके लिए वो पनीर देखता है तो है छी छी क्या खाता है। फॉर हिम एक्चुअली आपका खाना उसके लिए बेकार है। तो ये बंधन है शरीर का। तो मानव जीवन आपको मिला है, इट्स अ वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। तो बर्बाद मत होने दीजिए। हाँ, और इसमें आगे बोलते हैं कि पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, द बेस्ट पार्ट इज
हमारे जीवन में समस्या हमेशा आएंगी। प्रभुपाद बोलते हैं पदम पदम विपदाम है। अब प्रभुपाद बोल रहे हैं आग लगी हुई है, जंगल में जैसे आग लगती है, कोई जाता है लगाने क्या? हाँ, जंगल में आग अपने आप लगती है। अभी मैं देख रहा था, बेंगलोर का वर्णन आ रहा था। बेंगलोर में इतना ज़्यादा दूषित कर दिया है वातावरण, पानी में इतना कचरा डाल दिया है वेस्ट इंडस्ट्री का, कि वो इंडस्ट्री वेस्ट अपने आप आग लग जाती है उसमें। इतना ज़्यादा उसमें सब पोल्यूशन हो गया है, आप सोचिए। और तो वैसे जंगल में आग कोई लगाने नहीं जाता है, और न कोई बुझाने भी जाता है। फायर ब्रिगेड नहीं जाएगा बुझाएगा वहाँ। जंगल की आग कैसे बुझेगी? सिर्फ बारिश से बुझती है। ऊपर से जब बादल से बारिश होगी तब बुझेगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो है समस्याएं खुद से सॉल्व नहीं होने वाली। आप जितना भी कोशिश कर लो, जितना उसको सुलझाने जाओगे और उतना उलझन बढ़ती चली जाएगी। किसका किसका अनुभव है ये? इधर कम अनुभव है लोगों को, इनको ज़्यादा है। हाँ, सबका यही अनुभव है। इस संसार की समस्या को समाधान करने जाते हो तो एक गड्ढा को पूरने के लिए दूसरा गड्ढा नया खोद देते हो, यही है। और हम सोचते हैं ये वाला गड्ढा ढक गया है, या आपने क्या किया? नया गड्ढा क्रिएट कर दिया। हम इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, अरे ये वाला तो पैक हो गया है, और आपने अपनी एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, वो उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए मानव जीवन में आपकी किसी भी भौतिक समस्या का कोई भौतिक समाधान नहीं होगा। ईच एंड एवरी मटेरियल प्रॉब्लम हैज स्पिरिचुअल सोल्यूशन। सिर्फ माता जी शांत। तो जो सिर्फ क्या है, आध्यात्मिक समाधान ही हो सकता है आपकी किसी भी भौतिक समस्या का। कोई भी आपकी संसारिक सब प्रॉब्लम का सिर्फ आध्यात्मिक समाधान होगा। तो इसीलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं? मेरे से नहीं हो रहा है कृष्ण, मुझसे नहीं होगा मेरी समस्या का समाधान। तो ये अर्जुन ऑनेस्ट है, अर्जुन ईमानदार है। वो अपने जीवन को ऐसा नहीं है लोग जैसे हम बहुत लोगों को बोलते हैं कि आप भगवान की वाणी को जीवन में उतारिए, भगवत गीता सीखिए। इन लोग कहता है नहीं नहीं नहीं, क्या जरूरत है, खुद से समाधान हो जाएगा ना हमारा। हाँ, हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिए हैं, हमने बहुत, हमारे पास डिग्री है, PhD है, हम तो जानते हैं ना, आई हैव सो मच नॉलेज, दुनिया का पूरा ज्ञान है भाई, तो आई कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम। लोग ऐसा सोचता है, यही अज्ञानता है। इसी को बोला जाता है कि कृपणता का दोष है। दे आर थिंकिंग दे कैन सॉल्व, बट कभी नहीं होगा। तो इसीलिए अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन के जैसे हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। क्या बोलते हैं? यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। आप मुझे कृष्ण बताइए कि मेरे लिए क्या सही है, क्या हितकर है मेरे लिए, आप बताइए। तो जब आप भगवान के पास आते हो, जैसे राधा माधव गौर निताई, आप उनके पास आते हो, तो ज़्यादातर क्या होता है, जब हम जाते हैं भगवान के सामने तो क्या मांगते हैं? तो आप बताइए क्या क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? तो कैसे बता दें? हाँ, एक बार अभी एक भक्त ने बनाया, हमारा एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपने दिल्ली के भक्त, तो उन्होंने कभी बनाया था वीडियो, तो उसमें उनको जो है ईयर प्लग जो है वो कहीं एक कोरियर में आया, और ईयर प्लग जो आया तो ईयर प्लग कान में लगाया जैसे ही, तो उनको सुनाई देने लग गया कि कौन भक्त क्या बोल रहा है, क्या मन में चल रहा है। सोचिए। हाँ, तो आप बोलेंगे प्रभु जी आपके पास तो ईयर प्लग है नहीं, लेकिन शास्त्र तो सब बोल दिया है क्या चल रहा होगा। तो वो जैसे ईयर प्लग लगाया तो उसको समझ में आ जाता था कि अरे मंदिर में आके प्रभु से क्या क्या मांगते हैं लोग। हाँ, एक भक्त जब भी कर रहा है ना तो कहता है आज वो वाला जो है प्रसाद मिलेगा कि नहीं, खत्म ना हो जाए कहीं। हरे कृष्णा हरे वो गुलाब जामुन हरे कृष्णा। तो वो सोच रहा है, उसका चिंतन कहीं और चल रहा है। जैसे आप में से यहाँ कुछ बैठे हैं, बोला ये कब खत्म होगा, अभी तो 6 अरे
फिर कुछ लोग कुछ मैसेज कर रहे होंगे, अभी शुरू होने वाला है, बस आ जाओ। हाँ, तो अलग अलग सबके मन में चल रहा है। बहुत कम लोग हैं जो मेंटली, फिजिकली तो आप प्रेजेंट हैं, मेंटली बहुत कम लोग प्रेजेंट हैं। तो आपको बेनिफिट भी उतना ही मिलेगा जो जितना मेंटली भी प्रेजेंट है। तो क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, अच्छा ये संडे लव फीस प्रोग्राम में ये करने जाते हैं, जब बैठे हैं सिर्फ बस शरीर से बैठे हैं, मन से तो पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। तो भगवान के पास जाते हैं तो हम बहुत कुछ मांगते हैं, धनम देही, जन्म देही, सुंदरी सुंदर देही, ये सब मांगते हैं। ये सब हमारा डिमांड लिस्ट होता है, प्रभु करा दो कुछ, करा दो, खाली है झोली आपके दर में आए हैं, भरा दो भरा दो। हाँ, बहुत जेब बड़ी बड़ी लेकर आए हैं, हाँ तो भर दो प्रभु भर दो। तो आप जाते हो प्रभु के पास समस्या लेकर, और फिर इतना ही नहीं, समस्या लेके चले गए ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन समस्या लेके जाने के बाद आप प्रभु को ये भी बताते, प्रभु समाधान भी ऐसे कर देना, मेरे समस्या प्रभु ये है और इस समस्या का समाधान ये है, तो आप देख लीजिएगा, ऐसा ही समाधान होना चाहिए, और कोई समाधान नहीं चलेगा। तो ये क्या बात हुई भाई, आप प्रभु को ये समझ के बैठे हो कि प्रभु सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है, आप वो प्रभु को समझते हो, तो प्रभु क्या ये नहीं जान सकते कि आपकी समस्या का समाधान कैसे है होगा, उनको नहीं पता क्या? हाँ, तो हम भगवान की जो है ओमनी साइंस है ना, ओमनी पोटेंट तो हैं, वो सर्वशक्तिशाली हैं, लेकिन वो सर्वज्ञ भी हैं। हाँ, वो सब कुछ ज्ञान है उनको ना, क्या चल रहा है हमारे जीवन में। जैसे हम जब चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं आप लोग, तो गाड़ी में कितना देखते हैं, 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, बड़ी अच्छी है तो भाई कितना देख पाएंगे रोड का। जैसे हम लोग रांची से रामगढ़ आए, तो हमने ये नहीं देखा कि भाई पूरा रास्ता कैसे चल रहा है, क्या है, कौन गाड़ी कहाँ खड़ी है, क्या है स्थिति, कुछ नहीं पता। हम तो बस थोड़ा आगे देखते हैं और उसी हिसाब से हम लगा रहे हैं कि नहीं हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। हाँ, लेकिन जब चलने को चलते हैं तो बहुत चीज़ें आ सकती हैं। तो वैसे ही आप अपने जीवन के आगे आने वाले समय को नहीं देख रहे हो, लेकिन भगवान को सब पता है। तो जब आप भगवान के पास समस्या लेके भी गए हो, मना नहीं कर रहा हूं कि भगवान के पास समस्या मत लाओ, जब लेके भी गए हो तो उनके पास ये नहीं बोलना है प्रभु ये समाधान करना, क्या बोलना है, यत् श्रेयास्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हे प्रभु जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो करिए, जो मेरे लिए उचित है वो करिए। उनको समाधान कभी नहीं बताना चाहिए, मतलब भगवान को आपने लिमिट कर दिया, नहीं तो भगवान वैसा समाधान कर देंगे ना तो आप प्रॉब्लम में खड़ी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है। आप जो भी डिसीजन अपने लिए लेते हो बहुत छोटा है, बहुत छोटी सोच है। प्रभु को पता है आपके लिए सबसे हितकर क्या है। जब आप प्रभु का नाम लेने लग जाते हो तो आप नाम का सहारा ले रहे हो, प्रभु का सहारा ले, प्रभु कर देंगे जो जरूरत का है। आप उसको नाम करते समय मत सोचो प्रभु ये देख लीजिएगा, हरे कृष्णा ये देखिएगा, तो डोंट थिंक लाइक दिस। तो भगवान के ऊपर छोड़ो कि प्रभु जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो आप कर दीजिए। अर्जुन ने यही किया। अर्जुन ने पहले अध्याय में वो किया था जो हम अभी कर रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन यही प्रयास कर रहा था बार बार कि कृष्णा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये कारण है, इसकी वजह से लड़ाई नहीं करूंगा। तो और उसकी वजह से वो और प्रॉब्लम में फंस गया। जितना सोल्यूशन देने की कोशिश किया उतना ज़्यादा अर्जुन कंफ्यूज हो गया। सोचिए अर्जुन की स्थिति क्या हो गई कि वो पूरा डिप्रेशन में आ गया। हाथ पता है हिल रहे हैं, कांप रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, और पूरी तरह से जो है कंफ्यूज हो गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सोचो पूरी दुनिया का इतना बड़ा धनुर्धर, और आज क्या हो गया स्थिति। तो आप बाहर से कितने भी शक्तिशाली हो सकते हो, आप मटेरियली कितने भी पावरफुल हो सकते हो, बट समय आएगा कि अंदर से पूरा आप मेंटली फिट नहीं हो। फिजिकली फिट होने का क्या, मेंटली फिट नहीं हो तो मेंटल माइंड में जो होता है वो फिजिकली अपने आप अपीयर हो जाएगा।
जैसे अगर आप मेंटली फिट हैं, मेंटली हेल्दी हैं, आपका मन सतोगुण में रहता है, तो आपका अपने आप ही बॉडी का जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। मन का बहुत फर्क पड़ता है। बहुत लोग शरीर से बाहर से बिल्कुल हट्टे खट्टे हैं, मानसिक रूप से योगी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या प्रार्थना करना, भगवान से क्या बोलना है कि जो हमारे लिए श्रेष्ठ है वो आप करिए। और क्या भाव में करना है? अर्जुन ने सरेंडर कर दिया कृष्ण को। बोलते हैं शिष्यस्ते हम साधित्वाम माम त्वाम प्रपन्नम। भगवान बोलते प्रभु मैं आपका आश्रय लेता हूँ, अब आप जो बोलेंगे मैं सुनने को तैयार हूँ। दिस इज द मूड वी हैव टू डेवलप। हाँ, तो हमको क्या करना है? भगवान जो बोलते हैं उनकी शिक्षाओं को शरणागति कर देना चाहिए। उनको शिक्षाओं को, हम जो आपको बता रहे हैं, हम अपना तो कुछ नहीं बता रहे हैं। हमारा काम क्या है? प्रभु की शिक्षाओं को आपको बताएं। हमारा उसमें एक भी शिक्षा नहीं होना चाहिए। भगवान का मैसेज क्या है? 100% शुद्ध है। उसमें आप कुछ भी डालोगे वो क्या होगा? मिलावट हो जाएगा। भगवान के संदेश में कभी भी कुछ मिलाना नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी जब ये भगवत गीता का कमेंट्री लिख रहे थे तो इसलिए नाम क्या दिया इसको? भगवत गीता यथा रूप। यथा रूप मतलब, नहीं तो आजकल क्या है, तथा रूप है, कुछ और रूप है। वो रूप नहीं है जो भगवान जिस रूप में गीता बोले हैं। कोई ऐसे कथा टीकाकार लिखते हैं ये जो गीता बोल रहा है ना, ये वो बोल रहे हैं जो कृष्ण थोड़ी बोल रहे हैं, उनके अंदर कोई आके बैठ गया है। क्रेडिट किसको दे रहे हैं? जो अंदर आके बैठ गया है। कृष्ण थोड़ी बोल रहे हैं। मतलब उन्होंने गीता के अंदर से क्या किया? कृष्णा को ही बाहर हटा दिया। ऐसे कथाकार टीकाकार गीता लिखते हैं। मतलब गीता सीखकर किसकी शरण लेना चाहिए? भगवान कृष्ण का ना। अगर गीता ये ना सिखा पाई तो फिर ऐसी गीता पढ़ने सुनने का क्या लाभ? गीता का सार यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान कृष्ण की शरण लेना। मनमना भव मद भक्तो, उनके भक्ति में कैसे लगना है, सब भगवान सिखा रहे हैं गीता के माध्यम। और गीता पढ़ के ही हम बोले कि नहीं कृष्ण से दूर हो जाओ, व्हाट इज द पॉइंट? तो इसलिए यथा रूप मतलब जैसा कृष्ण ने बोला और अर्जुन ने समझा। एक ही संदेश हो सकता है गीता का। गीता के मल्टीपल संदेश नहीं हो सकते हैं। आप बोलिए इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, इमरजेंसी हो गया है और इमरजेंसी में कोई डॉक्टर बोलेगा देखो 5 तरह का समाधान है आपका, आप कौन सा वाला चूज करोगे? ये बोलेगा, डॉक्टर तुरंत इलाज करेगा भाई जो सबसे बेस्ट है उसका। हाँ, तो वैसे अर्जुन सर्च करा रहा है, अर्जुन खड़ा नहीं हो पा रहा है, गांडीव धनुष हिल रहा है, बैठ गया और सारा दुनिया का सेना आके युद्ध के लिए तैयार खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया देवलोक से सबका नजर है कि इस युद्ध में, और उस जगह पर कृष्ण बोलेंगे गीता, और वो भी ऐसा जिसमें अर्जुन को बोलो अर्जुन अब तुम देखो मैंने तो बोल दिया, तुम जो अर्थ निकालना निकाल लो, ऐसा। देयर इज ओनली वन मीनिंग ऑफ भगवत गीता, और वही भाव कौन जानेगा? एक भगवान और भक्त के संवाद को बीच में कौन जानेगा मूड को? जैसे माँ और बेटे के बीच में क्या वार्तालाप होता है, इसको कौन समझ सकता है? एक वही समझ सकता है जो जिसकी हृदय में वात्सल्य भाव हो। माँ बेटे का, जैसे कभी कभी माँ बोलेगी तू चला जा मेरी आंखों से, न कभी दिखना मत आज के बाद, तो वो बोली है, इसका मतलब क्या लिटरल लेना चाहिए? वो गुस्से में बोली है ना, वो ये थोड़ी बोली कि सही में चला जा। वो बेटा जाएगा नहीं, भागेगा। माँ कितना ही बोले भाग जा तू यहां से, मैं दिखा मत कर, नहीं जाएगा। नहीं तो रोज का है, माँ का प्रेम है, थोड़ा सा गाल लाल कर दिया कोई बात नहीं, इसके बाद अभी लड्डू खिलाएगी, उसको पता है। लेकिन अब अगर कोई वात्सल्य प्रेम नहीं जानता है, ठीक है, और उसने ये सुना तो बोले देखो ये तो बोल रही बाहर जाने के लिए, उसको समझ नहीं पाएगा। तो अर्जुन और कृष्ण के बीच की बात को कौन समझ सकता है? कोई ज्ञानी आके समझेगा क्या? कोई ध्यानी आके समझेगा क्या? जब भक्त होगा वही सिर्फ समझ सकता है। तो इसीलिए बहुत टीकाकार आए, कोई बोलता है मेरी गीता, वो तेरी गीता, उनकी गीता बोल बोलकर उसका नाम सत्यानाश कर दिया गीता के मैसेज को। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। अरे तुमको कुछ बोलना है ना तो लिख दो मेरे गीत,
अपना कुछ लिख दो ना, भगवान के गीत को अपने गीत बना के मिक्स मत करो। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए भगवान की शरण लेने का मतलब है उनकी गीता के शुद्ध संदेश को शरण लेना, उसको सुनना रेगुलर। तो क्या होगा, ये कृपणता का दोष चला जाएगा। तो इसलिए कृपणता का उल्टा होता है जो मैंने बताया, प्रभुपाद बोलते हैं ब्राह्मण। दैट मीन्स ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये सिर्फ इट्स नॉट बाय बर्थ। हाँ, तो जो इसको फायदा उठाता है, और प्रभुपाद बोलते हैं जीवन का ये उद्देश्य, ये सफलता है कि हम प्रामाणिक जगह पर जाके इस संदेश को सीखें। आज प्रभुपाद जी की कृपा से जो है इस्कॉन आज हमारा पूरी दुनिया में, अभी हमारा दो महीने का मैराथन चला था, पूरी दुनिया में लाखों प्रतियां, 35-40 लाख गीता पूरी दुनिया में वितरण होगा 2 महीने में। तो हर साल ऐसे ही जो हमारा दिसंबर गीता जयंती का समय आता है, और हर दिन तो होता ही है, आप लोग रामगढ़ में भी कर रहे हैं भक्त लोग। तो ये प्रयास है ताकि लोगों के पास ये ज्ञान पहुँचे। हाँ, और ये वही मिशन जो रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा से, जो है उन्होंने ये उनका मिशन है। जैसे आप सब लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि जो है महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु यहीं से गए। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आने वाला है 25 मार्च, गौर पूर्णिमा, होली के दिन। तो उससे पहले जो है उनके भाई हैं, उनको आप जानते हैं? हाँ, कृष्णा के भाई कौन है? बलराम जी। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन उनके भाई बलराम जी कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है 22 तारीख को। तो अभी जैसे हम बोलते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्या श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो अद्वैताचार्य जी का अभी था 2 दिन पहले, अद्वैता सप्तमी, और नित्यानंद प्रभु का 22 को है। तो सोचिए, भगवान कृष्ण और बलराम वो भी इस कलयुग में आने के लिए भक्त रूप में आए। तो इस कलयुग में इतना खराबी है कि कोई भी अपने आप को भगवान बना देता है, कोई भी आके घोषित कर देगा मैं भगवान हूं। तो इसीलिए भगवान भी जब आ रहे हैं ना, तो वो भक्त के भाव में आ रहे हैं। नहीं कल को बोलेगा देखो वो एक आए थे, वो अपने आप को भगवान बोले थे, तो हम क्यों नहीं बोले? तो भगवान को भी कहते हैं छन्न छिप के आना पड़ता है, और ताकि उन लोगों को, कलयुग के लोग इतने पतित हैं। जैसे होता है ना, बच्चा अगर कोई स्टूडेंट, यहाँ पर आप में से टीचर कितने लोग हैं? टीचर जो पढ़ाते हैं, पढ़ाई स्कूल में करा रहे हैं, कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं? कोई नहीं टीचर? चलिए, स्टूडेंट तो सब बने थे ना। तो स्टूडेंट, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं स्कूल कॉलेज में जो पूरी तरह से मतलब हालत ही ख़राब है। टीचर मतलब देखता है अब इसको तो लग रहा है खुद जाके पर्सनली ही पढ़ाना पड़ेगा। तो वैसे ही स्थिति हो जाती है जब जीव की संसार में, मतलब उसको हाथ से लिटरली लिखाना पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, बोला लिखो बेटा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, वो ऐसे करके लिखेगा, उसको लिटरली करना पड़ेगा। तो वैसे ही है, भगवान इस कलयुग में आते हैं खुद भक्ति करके सिखाने के लिए। तो उनके सहयोग के लिए, चैतन्य महाप्रभु का सहयोग करने के लिए नित्यानंद प्रभु है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जो है, जो नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को बोले कि तुम जाओ घर घर में जाकर लोगों को बताओ, हाँ, कृष्ण शिक्षा दो, कृष्ण का नाम दो, कृष्ण के बारे में बताओ घर घर जाकर। तो जैसे आप में से कुछ लोग गीता वितरण करने जाते हैं ना, तो ये घर घर जाना तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो नित्यानंद प्रभु गए। तो नित्यानंद प्रभु जब जाते थे तो कभी कभी लोग क्या सोचते थे, आप सोचो स्वयं भगवान बलराम जी वो घर घर जाके इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो जब जाते थे किसी घर में नॉक करते थे तो बोलते थे देखो आ गए, ये दिन में आए हैं, देखने आए हैं कि कितना संपत्ति है, घर देखने आए हैं, रात में लूटेंगे आके लोग। तो ऐसे लोग मिलते हैं ना कभी कभी, मतलब क्या है, हाँ इनका कोई जरूर उद्देश्य होगा। जब आप किसी का, क्योंकि इस लोग क्या है सोचता है ना, कोई फ्री में तो किसी के पास जाएगा नहीं हेल्प करने के लिए, इस कलयुग है ना, तो लोग सोचता है अरे ऐसे कैसे, इनका कुछ ना कुछ तो जरूर हिडन एजेंडा होगा। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पर प्रचार करके भक्तों को लेकर इंडिया आए थे तो बहुत लोग सोचे
ये लग रहा है CIA के एजेंट है, ये सब विदेशी, कुछ लग रहा है फिर से अंग्रेज, फिर से लग रहा है ये अंग्रेजी बना देंगे सबको, ये अंग्रेजों का हुक्म फिर से चलेगा लग रहा है। अभी भी लोग जो है, कुछ लोग इस्कॉन से, क्योंकि इस्कॉन जब से आया तो लोगों को सनातन धर्म से जोड़ रहा है, तो कुछ लोगों को जो है, जो सनातन धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को बड़ा जो है दुख होता है कि अरे हमारा तो दुकान बंद हो जाएगा। तो ईर्ष्यावश ना वो लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अभी हाल में हमने एक सुना, एक बोलते हैं अरे ये लोग हिडन है, इनका एजेंडा, ये एक्चुअली क्रिश्चियन बनाने आया है। अरे बेवकूफ, अरे ये कौन सी क्रिश्चियन किताब है क्या ये? मतलब पूरी दुनिया में खुलेआम हम गीता वितरण कर रहे हैं, नहीं इनका एजेंडा है, ये अमेरिकन संस्था है। अरे अमेरिकन इसमें संस्था नहीं, इंटरनेशनल संस्था है ये अमेरिकन नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है, ये जापान में भी है, ये नेपाल में भी है, चाइना में भी है, कहाँ नहीं है, ये अमेरिकन थोड़ी है। अरे हमारे प्रभु इंटरनेशनल है, हमारे प्रभु हिंदुस्तानी है क्या? अरे प्रभु तो जगन्नाथ हैं। हाँ, तब उनका प्रचार कैसे हिंदुस्तानी हो सकता है? उनका प्रचार भी तो इंटरनेशनल होना चाहिए ना। वो तो हम अपने सनातन धर्म की महिमा को नहीं समझते हैं, इसलिए हम उसको बना दिए हिंदुस्तानी। कृष्ण को हिंदू भगवान बना दिया हमने। कृष्ण हिंदू भगवान है क्या? हाँ, जब हम ऐसी सोच रखेंगे तो कभी प्रचार नहीं कर पाएंगे। जगन्नाथ सबके जगन्नाथ हैं। आज प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में दिखा दिया। हाँ, हम सोचो आज मतलब प्रभुपाद, हम यहाँ पर हमारे मंदिर, हमारा घर, वो आज सब कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रॉस लग रहा है। प्रभुपाद विदेश में जाकर क्रॉस को मंदिर बना दिए, चर्च मंदिर बन गया। वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही, जब लोगों को आप प्रेम, इतना सुंदर ज्ञान दोगे, उनके जीवन में आनंद दोगे, क्योंकि हम सब नेचुरली भगवान के ही हैं, थोड़ी कोई अंतर है। उनके नाम बदलने से थोड़ी कोई धर्म बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है ना। तो ये सोच जब हमारी बढ़ जाती है कि हम प्रभु हमारे जगन्नाथ हैं, हमारा फिलॉसफी यूनिवर्सल फिलॉसफी है। ये जो आप गीता का ज्ञान ले रहे हो ना, ये स्वर्ग में देवता लोगों को भी पता है, ऊपर के जितने हायर प्लैनेट्स हैं सबको ये ज्ञान को जानता है। जब आप इससे जुड़ जाते हो तो आप सिर्फ अपनी पहचान इस संसार से नहीं करते हो, एवरीबडी स्टार्ट नोइंग यू। ये जो ज्ञान आप ले रहे हो ना, इससे आपकी यश सिर्फ इस संसार में नहीं रहने वाला है, आपका यश भी शाश्वत हो जाता है। आज हम यही चर्चा कर रहे थे कि भगवान जो हैं इतने सुंदर हैं, उनके भक्त भी जब उनके साथ रहते हैं तो धीरे धीरे सुंदर हो जाते हैं। सुंदर मतलब दे गेट अ इनर ब्यूटी। हाँ, बाहर से कितना भी ब्लैक बॉडी क्यों ना हो, अंदर से जो सुंदरता आती है, स्पिरिचुअल फल्जेंस वो अलग ही है। तो इसीलिए आप लोग जिस ज्ञान से जुड़ रहे हैं बहुत सनातन है, ये बहुत हायर नॉलेज है। और इस नॉलेज को जब हम प्रचार करने जाते थे, नित्यानंद प्रभु गए तो सब डाउट से देख रहा था, और जब उन्होंने देखा कि 2 ड्रंकर्ड हैं, जगाई मधाई, हाँ, बहुत ज़्यादा नशे में धुत बैठे हुए हैं, तो नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु हैं कि उन्होंने सोचा इन जगाई मधाई का भी उद्धार कर दूं। तो हरिदास ठाकुर साथ में थे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जो रोज 3 लाख नाम लेते थे। बोले नहीं ये पंगा मत लो, इनसे मत लो, अरे इनको छोड़ दो, प्रचार करने के लिए तो और भी कैंडिडेट हैं। बोला नहीं इसको कर दिया ना तो सब सोचेंगे कि देखो महाप्रभु की कृपा कितनी है। जैसे आप अगर मान लीजिए आतंकवादी के सरदार को भक्त बना दें तो जितने हैं सब तो भक्त बन ही जाएंगे। तो लीडर को बना दो, बस फॉलोअर तो अपने आप आ जाएंगे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु एक को करेंगे तो सब हो जाएगा, सबको पता चलेगा कि अरे जगाई मधाई भक्त बन गया भाई। तो ये जगाई मधाई बहुत खतरनाक थे। इनका रिपोर्ट ऐसा था, बताते हैं यमराज ने इनके लिए, जगाई मधाई के लिए स्पेशल, नरक में स्पेशल इनके लिए व्यवस्था कराया था मारन, इनकी सजा के लिए। इनके लिए चित्रगुप्त जो हैं, चित्रगुप्त जान रहे हैं ना, चित्रगुप्त इनके जो अकाउंटेंट थे, इनके लिए एक अलग से पूरा अकाउंट ऑफिस खुला इनकी अकाउंटिंग करने के लिए। मतलब ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था जगाई मधाई का। इनको पता था कि कौन सा पाप करने से सबसे ज्यादा जो दंड मिलता है वो वाला पाप करेंगे।
देख रहे हैं, इनको पता है गाय का मांस खाने से सबसे ज्यादा सजा मिलती है नरक में, पर वो अलग करेंगे। इतने पापी थे ये लोग, इनको शास्त्र पता था, शास्त्र जान के गलत करने वाले। जैसे बहुत लोग बोलता है ना, रावण बहुत विद्वानी था, बहुत विद्वान था। क्या विद्वत्ता थी? भगवान की शक्ति को चुरा लिया, इसका विद्वत्ता। तो उल्टा बुद्धि। तो ये जगाई मधाई ऐसे थे, इनके लिए स्पेशल इंतजार कर रहे थे यमदूत लोग, इसका इतना पिटाई करना है, आने दो इसको एक बार। मतलब ऐसा क्रिमिनल था रिकॉर्ड। जैसे कभी कभी होते हैं ना जो मोस्ट वांटेड होते हैं, ये मोस्ट वांटेड वाले में था। ये यहाँ की सरकार मोस्ट वांटेड नहीं, वहां की सरकार जो अपना यमलोक की सरकार है वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे जगाई मधाई। और जब किसकी नजर पड़ी? नित्यानंद प्रभु की नजर पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि जो है इनको हम कृष्ण का नाम बोलने के लिए बोलते हैं, इनको कृष्ण शिक्षा देंगे। तो हरिदास ठाकुर के लाख मना करने के बाद ये लेकिन चले गए। बोला बोलो बोलो हरे कृष्णा। आप तो जगाई मधाई नहीं है ना। जगाई मधाई करा, ये हमको हरे कृष्णा बोलने को बोल रहा है। ये देखो इसकी हिम्मत देखो। हमारे आसपास वो इंसानों में इंसान नॉर्मल किसी को नहीं मारते थे, ब्राह्मणों को मारते थे खासकर, और उनसे ज्यादा पाप मिलता है ना। और आके यहाँ खड़े हैं साधु, साधु तो उनका हिट टारगेट थे। तो ये देखो इसको, हमारे हम जाते हैं साधु को पकड़ के मारते, ये हमारे पास आया आज। तो बोला, और ऊपर से देखो क्या कह रहा है, प्रचार कर रहा है, हमको प्रचार कर रहा है, हमें प्रचार करेगा ये। तो इनके पीछे मारने के लिए दौड़े। तो एक दिन तो भाग गए किसी तरह से। हरिदास ठाकुर बोले आज बचे, नाम तो बात नहीं करेंगे, पहले तो यही शरीर तो बचाए। जैसे कभी कभी हम भक्त हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जो है हमें अब शरीर का क्या ध्यान देना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भक्त की हेल्थ अच्छी होगी तभी तो नाम ले पाएगा, तो फिजिकली फिट होना चाहिए। हमें कभी नहीं सोचना मेरा शरीर है, ये प्रभु ने आपको शरीर दिया है। कभी नहीं सोचना मेरा परिवार है, प्रभु ने आपको परिवार दिया है। तो परिवार का ध्यान देना, बच्चों का अच्छा ध्यान देना, संस्कार देना आपकी जिम्मेदारी है। कभी कभी हम भक्ति की आड़ में क्या करते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा ढोंग है भक्ति के नाम पर। रांची में ऐसे हमने कुछ भक्तों को एक्सपोज किया। भक्त बोलते हैं, माता जी को बोलते हैं अब हम हरिद्वार जाने वाले हैं, छोड़ देंगे संसार, घर छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। हाँ, बोला अब हम जा रहे हैं बस छोड़ के। तो माताएं हमारी बेचारी सदमे में आ गई, ये तो जा रहे हैं, अब हम क्यों भजन करें, ये जा रहे हैं। तो फिर हमने जब दोनों को बैठाला, पूछा, तो बोला ये ऐसा ऐसा बोलते हैं। फिर उनको हमने ठीक किया, बोला अच्छा हमने कब गीता में ये सिखाया तुमको। तो लोग अपने हिसाब से समझ लेता है कुछ भी, कि हम तो भक्त बन गए हैं, छोड़ सकते हैं संसार। हाँ, यही अर्जुन कर रहा था। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। आप गृहस्थ आश्रम में जो है उसको पूरा गृहस्थ जिम्मेदारी निभाना है अच्छे से, बट अच्छे से करना है, नकली गृहस्थ बन के नहीं। नकली गृहस्थ तो बने हैं, बहुत बने। जो भगवत गीता सीखता है वो असली गृहस्थ आश्रम होना। वो अपना परिवार नहीं समझता है। किसका परिवार? प्रभु का परिवार। हाँ, परिवार प्रभु का, मैं प्रभु का। तो मेरी जिम्मेदारी इस परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान देना, अब मुझे बहुत अच्छे से निभाना है। हाँ, ईमानदार हो जाता है वो। तो इसलिए भक्त से बढ़िया कोई गृहस्थ आश्रम, कोई भी आश्रम हो, चाहे वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, जो भी है, एक भक्त से अच्छा कोई नहीं कर सकता है इन आश्रम। इसलिए हमारे जितने भी बड़े बड़े राजा हुए, एक से एक जबरदस्त राजा थे, उन्होंने जीवन जिया। तो इस तरह से जो है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर तो बोले आज बच गए शरीर। अगले दिन फिर नित्यानंद प्रभु ने फिर से देखा, बोला आज तो नहीं, आज फिर से करेंगे प्रचार। हाँ, और इस बार गए हैं तो वो जो जगाई था, मधाई था, मधाई हेल्प किया था ना। तो जगाई जो है वो पूरा जो है गुस्से में था, शराब पी रहा था। हाँ, और जो मटका था शराब का, उस शराब का मटका सिर पे मारा किसके? नित्यानंद प्रभु के। सोचिए ये कौन है? ये बलराम है। बलराम को ज़्यादा समय नहीं लगता है किसी को मारने में,
आपको पता है? हाँ, रुक्मी जो रुक्मिणी जी का भाई था, उनको जबरदस्ती बुला लिया कि जुआ क्या, वो चौपट जो खेलने के लिए जबरदस्ती, मतलब देखा उसने कि अभी कृष्ण नहीं है, बोला अभी अकेले है, क्योंकि कृष्ण आए थे कुछ पारिवारिक प्रोग्राम में विदर्भ में, तो बलराम जी भी साथ में थे। तो इसने देखा अरे बलराम है, इसको लगा थोड़ा सा इसको ना मजा लेते हैं। तो रुक्मी का सोच उल्टा है ना, कभी नहीं चाहता था कि कृष्ण की शादी रुक्मिणी जी से हो, विरोध में था पूरा, वो तो शिशुपाल से शादी करा रहा था। तो जब देखा बलराम जी हैं, इनको थोड़ा सा लग रहा है बुद्धि उद्धि कम है, इनको यूज करके जुआ में हम लोग इनको हराते हैं। तो बलराम जी के साथ खेल रहे हैं और जीत रहे हैं बलराम जी, फिर भी बोल रहे हम जीत गए, हम जीत गए। एक बार तो सहन कर लिया बलराम जी ने, और उसके साथ में एक कलिंग देश का राजा भी था, वो भी हंस रहा था खूब। फिर बलराम जी जीत गए फिर से, ऊपर से आकाशवाणी तक हुई कि बलराम जी जीते, और ये मानने को तैयार नहीं। बलराम जी फिर उन्होंने क्या किया, गदा उठाया, और जो हंस रहा था उसके हंसते समय क्या दिखाई देता है, दांत तोड़ा, और रुक्मी को तो ऑन द स्पॉट उठाया और सिर पे मारा, फिनिश, ऑन, खत्म। वहां पर सब सन्नाटा हो गया। आप सोचो, आप रिश्तेदारी में जाते हो, तो ये बलराम है, बहुत शक्तिशाली। जब अनिरुद्ध था कृष्ण के पुत्र, उनका अनिरुद्ध का ही था ना विवाह, अनिरुद्ध का विवाह हो रहा था, किसका, अनिरुद्ध के लिए था ना, अनिरुद्ध का विवाह हो रहा था, कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न का विवाह हो रहा था, दुर्योधन तो विवाह हो रहा था, तो ये नहीं मान रहा था, नहीं करेंगे शादी। बलराम जी गए, क्योंकि उसको लक्ष्मणा से शादी हो रहा था, तो बलराम तो कैद कर लिया था, तो बलराम जी गए, बोला छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, दुर्योधन सब बोल रहे हैं। बोला अच्छा, हल निकाला, बोला मैं तुम्हारा पूरा हस्तिनापुर अभी यमुना में डुबो दूंगा, पूरा खींचने लग गए थे, पूरा धरती समेत। ये है बलराम, पूरी संसार को धारण करने वाले हैं बलराम। ये अपने शेषनाग के रूप में ये पूरे ब्रह्मांड को सरसों के बीज की जैसे रखते हैं, जैसे आपके बीज सर में सरसों का बीज रख दें पता चलेगा, तो वैसे बलराम के सिर पर होता है। यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ बलराम। नहीं, यहां पर क्या हुआ, जगाई ने सिर पे मार दिया, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे हैं, हरि नाम बोलो, हरि नाम बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिर से खून निकलने लग गया है नित्यानंद प्रभु का। क्योंकि इस कलयुग में अगर प्रचारक वही सोचने लग जाए कि मुझे क्या बोला लोगों ने, तो फिर प्रचार नहीं हो पाएगा। जैसे हम यहाँ पर प्रचार करने आए, आपको, हम लोग आपको ज्ञान देने आए हैं। अब कोई कुछ मान रहा है, नहीं मान रहा है, कुछ लोग होंगे विरोध में, वी डोंट केयर, क्योंकि हम प्रभु की वाणी का पालन कर रहे हैं ना, प्रभु है ना, सब देखेंगे। हाँ, हम कोई चोरी, कोई आपको जो है नशा करना तो नहीं सिखा रहे हैं। हाँ, लोग छिप छिप के इधर उधर क्या क्या नहीं करता है संसार में, छिप के क्या, खुलेआम करता है आजकल तो गलत काम। हाँ, तो जब नित्यानंद प्रभु फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जगाई मतलब, तो मधाई ने बोला अरे ये संत पुरुष है, इनको मत करो, मधाई रोका। और तब तक खबर पहुंच गई किसके पास, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास, कि नित्यानंद प्रभु के सिर पर किसी ने चोट पहुंचाया है। और तुरंत भगवान तो अपने भक्त के लिए दौड़ते चले आते हैं। ये तो बलराम है जो उनका द्वितीय रूप है, द्वितीय स्वरूप। आ गए और आह्वान करते हैं, सुदर्शन सुदर्शन। भगवान, जबकि ये रूप भगवान दिखाने नहीं आए कि मैं, लेकिन ये यहाँ पर सुदर्शन बुला लिया। नित्यानंद प्रभु पैर पकड़ लिए, प्रभु ये अभी इस अवतार में ये नहीं करना है, सुदर्शन से नहीं करना है। इस युग में भगवान, अगर कलयुग में भगवान असुरों को मारने आ गए तो कोई बचेगा क्या, सब खत्म। तो इसने बोला प्रभु नहीं, तो बोला ये मधाई ने मेरा मदद किया था। तो भगवान बोले तुमने जगाई, तुमने मधाई, तुमने रोका, मेरे नित्यानंद की मदद की, तुरंत गले लगा लिए मधाई को, और उसको कृष्ण प्रेम मिल गया। मधाई तुरंत बोलने लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर
इसके बाद बोला इसको भी माफ कर दीजिए जगाई को। जगाई मधाई दोनों भक्त बन गए महाप्रभु की कृपा से। तो इस कलयुग में इसलिए भगवान कोई वेपन लेकर नहीं आए, लेकिन ऐसा वेपन लेकर आए हैं ना जो इंसान को पता भी नहीं चलेगा और उसके अंदर जाके काम कर देगा। कौन है वेपन वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए ये ऐसा शस्त्र है जो इंसान के अंदर की सारी अशुद्धता असुरी की प्रवृत्ति को खत्म कर देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। बोलेगा अरे मैं तो पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, कैसे उसको खुद नहीं मालूम चलेगा कि हिज लाइफ विल चेंज। ठीक है, तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया, जगाए मधाई भक्त बन गए। ऐसे करके नित्यानंद प्रभु ने, तो उनका आविर्भाव दिवस है 22 तारीख को। तो आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं और कृष्णा गौर निताई का आपको दर्शन भी हो रहा है। और 21 तारीख को हम कुछ अच्छा प्रोग्राम भी करेंगे, कुछ करेंगे व्यवस्था। तो आप सब लोग जो है आते रहिए। कोई प्रश्न अगर किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं, आज की क्लास से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है किसी का? कोई किसी का है कुछ डाउट आज की क्लास से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ अनाउंसमेंट करना है? आइए, फोटो यही है, देखिए जगाई मधाई का नित्यानंद प्रभु। कोई प्रश्न है किसी का? कुछ पूछना है? राष्ट्रीय गाना गाना है हमको, बताइए। क्या? राष्ट्रीय। हाँ, ये तो ये हम अंतरराष्ट्रीय गाना गा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, चलिए अभी हरि नाम करते हैं, सब लोग खड़े हो जाइए। हरे कृष्णा।